रीना, एक कप चाय लाना। बेटा रीना घर में नहीं है, रुक तो बैठ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी, आप बैठो, आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत ठीक भी नहीं है। वैसे रीना कहाँ गई है? अरे वो बगल वाली कमला की बहू आई थी घर, उसे कुछ काम था रीना से, तो बस उसे बुला कर लेकर गई है अपने घर। ठीक है मम्मी। वैसे मम्मी आप परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अरे कुछ नहीं बेटा, परेशान नहीं हूँ, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्या मम्मी, क्या सोच रहे हो? अरे यही कि पिंकी की शादी है, अब ज्यादा टाइम पिंकी की शादी में बचा नहीं है, 1 महीने का ही टाइम है, अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है। अरे मम्मी, पिंकी का भाई है ना टेंशन लेने के लिए, आप क्यों खामखा टेंशन ले रही हैं? सब कुछ हो जाएगा। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और ऐसे टेंशन ले लेकर और बीमार पड़ जाएंगी। वैसे आपको किस बात की टेंशन है मेरे होते हुए, बताइए जरा। मैंने तो कहा था ना आपसे कि जो कुछ भी करना हो बस आप एक बार ऑर्डर देना, मैं सब कुछ करवाऊंगा। अरे हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तू सब कुछ कर लेगा, अपनी माँ को तू जरा सा भी परेशान नहीं करेगा, लेकिन माँ हूँ ना, घर की बड़ी हूँ, थोड़ा बहुत चिंता तो रहती ही है, बेटी की चिंता है, घर में भी चिंता है, ये सब देखना भी पड़ता है ना बेटा, खर्चा भी कितना हो रहा है, कमाने वाला सिर्फ तू ही है बेटा, सब कुछ कैसे मैनेज करेगा। अरे मम्मी, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। आखिर मेरी इकलौती बहन है पिंकी, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तो बहुत धूमधाम से शादी करूंगा अपनी बहन की, देखना पूरा समाज देखेगा कि शादी हो तो ऐसे। और आप टेंशन मत लो, मैंने सारी तैयारियां कर दी है, खाने वाले को ऑर्डर दे दिया है और गार्डन भी बुक कर दिया है, क्योंकि शादी के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना, तो गार्डन मिलते नहीं है शादी के लिए, तो मैंने पहले से ही बुकिंग डाल दी है। कार्ड छपवाने के लिए भी हमने ऑर्डर दे दिया है, वो भी आ जाएंगे तो टाइम से कार्ड भी बढ़ जाएंगे। अभी तो पूरे 1 महीने हैं। जितना कुछ मुझे समझ में आया मम्मी, सब कुछ मैंने खरीद लिया है और मैंने फर्नीचर के लिए भी ऑर्डर दे दिया है, जो हमें शादी में पिंकी को देने हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान तो है, तो वो हम बाजार से ही ले लेंगे, जब शादी होगी उसके 2-4 दिन पहले ले आएंगे, क्योंकि अभी से घर में रखने से कोई फायदा नहीं है, जगह भी नहीं है। और अभी फिर तिलक के लिए मेहमान आएंगे, शादी के लिए मेहमान आएंगे, तो घर में भी तो रहेंगे ना, तो सामान रखने के लिए जगह कहाँ मिलेगी। तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट 1-2 दिन पहले ही वहां से लाके गार्डन में रखवा देंगे, इतना कुछ हमें दहेज में देना है सामान। अरे बेटा वो सब तो ठीक है कि तूने सब कुछ तो देख ही लिया है, मुझे पूरा भरोसा है कि तू कोई कमी नहीं रखेगा अपनी बहन की शादी में, जितना कुछ तुझसे होगा तू सब कुछ करेगा। हाँ मम्मी, मैं चाहता हूँ कि पिंकी को कभी ऐसा नहीं लगे कि पापा नहीं है तो उसके शादी में कोई भी चीज़ अधूरी रह गई। मैं पापा की कमी तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन एक भाई का फर्ज बहुत अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तू पूरे फर्ज निभाएगा एक भाई का, और तू सबसे अच्छा भाई है, पर बेटा एक काम तो अभी बाकी है, वो तो सबसे जरूरी काम है। अरे ये देख रीना आ गई। रीना, एक कप चाय बना कर लाना मेरे लिए। अरे यार थोड़ी देर रुक जाओ, फिर बनाती हूँ, आधे घंटे बाद पी लेना। अच्छा ठीक है, आधे घंटे बाद ही बना देना। अच्छा मम्मी, आप कुछ कह रही थी कि जरूरी काम, कुछ भूल गया हूँ मैं, बताइए क्या काम है? बेटा अभी पिंकी के लिए ज्वेलरी बनवानी है, और ज्वेलरी तो हमने अभी तक कुछ भी नहीं बनवाई है और ना ही लिया है। अरे हाँ मम्मी, वो तो मैं भूल ही गया, मेरे दिमाग में ही नहीं आया ज्वेलरी के लिए, और आपने मुझे कहा भी नहीं किसी दिन। वैसे सोनार का काम तो जल्दी हो जाएगा मम्मी, आप बता दो क्या क्या बनवाना है, मैं रीना को ले जाकर उसकी पसंद की सारी ज्वेलरी बनवा देता हूँ। आप बताइए क्या क्या देना है रीना को। बेटा अब क्या बोलूं, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तेरा बहुत खर्चा हो रहा है। उसको कान के झुमके बनवा दे, गले के लिए हार बनवा दे, या मंगलसूत्र जैसा तुझे ठीक लगे। वैसे मम्मी रीना को क्या पसंद है? रीना तो बोल रही थी रानी हार के लिए, आजकल बहुत चला है ना, तो बोलती है कि मुझे भी लेना है। खैर तो वो सब मत बनवा, क्योंकि बहुत महंगा आता है, तो बस जो तेरे बजट में हो उतना ही बनवाना, और पैर के लिए पायल और हाथ के लिए चूड़ियाँ बनवा देना 2-2, और माथ टीका भी बनवा देना। मम्मी एक काम करते हैं, पिंकी से ही पूछ लेते हैं कि उसे क्या क्या चाहिए गोल्ड में, तो उसके पसंद की सारी चीजें बनवा देंगे। वैसे पिंकी है कहाँ? अंदर होगी अपने कमरे में बेटा। पिंकी, पिंकी, इधर आना।
इन लोगों को तो ऐसा लग रहा है जैसा पूरा घर ही लुटा दें पिंकी की शादी में। मेरा पति एक नंबर का भोंदू है, भोंदू। जरा सा समझ नहीं आ रहा है कि अपनी भी घर गृहस्थी देखनी है, कल हमारे भी बच्चे होंगे, उनके बारे में भी सोचना है। उसको तो बस अपनी बहन दिख रही है। सोने का रेट पता है क्या चल रहा है? इतना बनवा दे, ये बनवा दे, वो बनवा दे। अब ये महारानी क्या बोलेंगी? उनको तो बस लेने से मतलब। हाँ भैया, आपने बुलाया मुझे? हाँ पिंकी, इधर आ। पिंकी देख, माँ बोल रही थी कि ज्वेलरी बनवानी है तेरी शादी के लिए तुझे, तो तू ही बता दे तुझे क्या क्या ज्वेलरी चाहिए, हम तेरी पसंद की ज्वेलरी बनवा देंगे। भैया जैसे मम्मी भाभी और आपको ठीक लगे वही ज्वेलरी बनवा दीजिएगा। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? अरे बेटा, शादी तेरी हो रही है तो तेरे पसंद की ज्वेलरी बनवाएंगे ना, हमें थोड़ी ना पहननी है ज्वेलरी। ना ही माँ को पहननी है, ना ही तेरी भाभी को पहननी है, पहननी तो तुझे है ज्वेलरी। हाँ बेटा, तेरा भाई सही कह रहा है, तो अपने पसंद की ज्वेलरी बता देना। आजकल तो सब लड़कियां बोलती है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एक तू ही है जो कुछ नहीं बोलती है। बता ना भैया को क्या क्या चाहिए तुझे। हाँ पिंकी, तू मेरी इकलौती बहन है, तुझे जो जैसा जैसा जो जो पसंद हो तू बता दे, हम तुझे साथ में ले जाएंगे और तू अपने पसंद का ऑर्डर दे देना। वैसे तो मम्मी ने मुझे बताया ही है कि तेरे लिए हार और हाथ के लिए चूड़ी सोने की, और पायल, बिछिया, नाक की लौंग, कान के झुमके। ओ बाप रे, इतना सारा सामान! मेरा पति तो सच में पागल हो गया है। अरे घर लुटा दो ना, अभी कुछ बोल दूंगी तो मेरे ऊपर चिल्लाने लगेंगे। अरे भैया, इतना कुछ तो आप बनवा रहे हो, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे तुझसे तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुझे कुछ पसंद हो तो और बनवा देते हैं, बस हमारे बजट में बताना क्या क्या चाहिए तुझे। ठीक है भैया, तो आप मेरे लिए एक माथ टीका बनवा दीजिएगा, और एक ना मुझे नथ चाहिए जोधा अकबर वाली, वो बनवा दीजिएगा। बस तुझे इतना ही चाहिए? ठीक है, तो बनवा देंगे तुम्हारी पसंद का सब कुछ। अरे ननद रानी, इतना शर्मा क्यों रही हैं? और बता दीजिए, भाई की तो लॉटरी खुली है ना, तो और दिलवा देगा आपके लिए सामान। सोने का क्या, हीरे का बताइए, वो भी दिलवा देगा। रीना, तुम्हें क्या हो गया अचानक से? ये क्या बोल रही हो तुम? जो सुन रहे हैं वही बोल रही हूँ। कुछ गलत कह दिया क्या हमने? अरे बोलने का भी एक तरीका होता है, तुम तो ऐसे कटाक्ष मार रही हो कि जैसे कोई गुनाह कर दिया होगा उसने। ऐसा है कि जब से पिंकी की शादी लगी है ना, तो मैं पूरे 3 महीने से देख रही हूँ आप लोगों की हरकतें, कि पिंकी के लिए ये करना है, पिंकी के लिए वो करना है, ये किया वो किया। अभी से सारी तैयारियां आपने कर ली, ये बुकिंग कर दिया, सबसे बेस्ट चाहिए। अरे कोई लॉटरी खुली है क्या आपकी कि पूरा घर बेचकर करने वाले हैं पिंकी की शादी? जरा सा तो ख्याल रखिए कि घर में और लोग हैं, आपकी भी कोई घर गृहस्थी है अपनी, ये सब कुछ बहन पर ही लुटाना है। हाँ तो मेरी इकलौती बहन है, सब लुटा दूंगा, तुम्हें क्या? इकलौती बहन है तो सर पे बिठाएंगे क्या? अरे जितना फर्ज था निभा दिया आपने, इतना कुछ तो कर रहे हैं आप। ज्वेलरी तो देखो भाई, हार देना है, रानी हार देना है, झुमके देने हैं, नाथ बेदी देनी है, माथा टीका देना है, चूड़ी देनी है, और न जाने क्या क्या देना है, और क्या क्या लेना है आपकी बहन को। आपकी बहन और अपनी आपकी माँ का बस चले ना, तो पूरा घर ही लूट कर ले जाएं। आपकी माँ तो चाहती ही है कि जितना कुछ है इस घर में सब कुछ बेटी को ही दे दे। अरे बहू, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? अरे आप जैसी हैं वो मैं जानती हूँ, आपको तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बस बेटी का है, बेटी को दे दे। चुप करो तुम, कुछ भी बोले जा रही हो रीना, तुम्हारा दिमाग तो सही है? कौन सी माँ नहीं चाहेगी और कौन सा भाई नहीं चाहेगा कि अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए सब कुछ करे? हाँ, तुम्हारे माँ बाप ने नहीं किया क्या तुम्हारे लिए? तुम्हारे भाई ने नहीं शादी की तुम्हारी? उन्होंने भी बहुत कुछ दिया ना तुम्हें, जितना तुम्हें चाहिए था, जितनी उनकी हैसियत थी। अब मेरी जितनी हैसियत थी मैं भी दूंगा अपनी बहन को, और मेरी बहन मुझसे नहीं कहेगी तो किससे कहने जाएगी? अपनी पसंद नापसंद हमें ही बताएगी ना अभी। अरे नापसंद बताएगी तो हैसियत देखकर बताएगी कि बोलती जाएगी ये चाहिए वो चाहिए? पता भी है सोने का रेट क्या चल रहा है इस टाइम पे? इतने भाव बढ़ गए हैं सोने के, और ऊपर से आप पागल जैसे क्या क्या चाहिए बहन। मैं तो करोड़पति हो गया हूँ, अरबपति हो गया हूँ, सब लुटा दूंगा तेरे ऊपर। हाँ तो मेरी बहन है, मेरी जितनी हैसियत होगी हैसियत से बढ़ कर दूंगा अपनी बहन को। तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं कमाता हूँ ना,
और मेरी बहन की शादी रोज रोज होगी क्या? इकलौती बहन है, जितना कुछ चाहूंगा उतना दूंगा मैं, और खुशी खुशी दूंगा, क्योंकि मुझे अपनी बहन को ये सब देने में खुशी मिल रही है, और तुम्हें भी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन सब से प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ तो फिर ठीक ही है, आप भी सुन लीजिए साफ साफ कि जितना कुछ आप अपनी बहन को देंगे ना, उतना कुछ मुझे भी चाहिए। सारी ज्वेलरी मैं भी बनवाऊंगी, जितना आपकी बहन लेगी उतना मैं भी लूंगी, क्योंकि मैं भी इस घर में सिर्फ करने के लिए नहीं आई हूँ। मेरा भी हक है इस घर में। सारी ज्वेलरी बनवाऊंगी, रानी हार मेरे पास भी नहीं है, वो भी मैं लूंगी, माथ टीका लूंगी, नाथ बेदी लूंगी, सब कुछ लूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? दिमाग तो सही है, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है। हाँ तो भी लूंगी, जो कुछ भी है ना मेरे मायके वालों ने दिया था, आपने नहीं दिया है। एक हार और कुछ कान के झुमके ही दिए थे और पायल, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। 2-4 अंगूठी दे दी होगी बस, सब कुछ मेरे भाई का दिया हुआ है। और अगर आज आप देंगे ना अपनी बहन को ये सब कुछ, अगर सोच रहे हैं देने का ना, तो फिर सोच लीजिए कि आपको देना पड़ेगा सब कुछ मेरे लिए भी। कुछ नहीं मिलेगा तुमको, अभी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें लेने की ये सब। अभी उसकी शादी हो रही है तो उसके लिए हम सब बनवाएंगे, और मैं कोई इतना अरबपति नहीं हुआ हूँ क्यों इतनी महंगाई में अपनी बहन के लिए भी इतनी ज्वेलरी बनवाऊँ और तुम्हारे लिए भी। तुम्हें अभी इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अरे अगर तुम्हें चाहिए ये सब तो पहले बोल देती, और अगर अब चाहिए तुम्हें तो तुम फिर बाद में लेना। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बहन की शादी करनी है, पता तो है ना कितने खर्चे हो रहे हैं। हाँ तो मैंने बोला है पैसे लुटाने के लिए कि सारे पैसे अपनी बहन की शादी में लुटा दो। उतना ही पैर पसारो ना जितनी चादर है, इतना उड़ने की जरूरत नहीं है। चाहे आप जितना करोगे, लोग को कमियां निकालनी होगी तो निकाल ही लेंगे, इतने दिखावे की जरूरत नहीं है। देखो मैं ये सब दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ, और मैं करूँगा। तो फिर आप भी सुन लीजिए कि आपको मेरे लिए भी करना ही पड़ेगा उतना जितना आप अपनी बहन के लिए करेंगे। नहीं तो फिर मैं भी देखती हूँ कि कौन जाता है इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ। अगर मेरे मर्जी के खिलाफ किसी ने पत्ता भी हिलाया ना, तो फिर सोच लीजिएगा पूरी डाल काट दूंगी। अरे बहू शांत हो जा, क्यों फालतू में लड़ाई कर रही है? आराम से बैठ के बातें कर लेना, जो बजट बनेगा उस हिसाब से लेन देन कर लेना। अरे मम्मी जी आप तो चुप ही रहिए, आपकी नौटंकी देख देख कर तो मेरे पूरे 4 साल चले गए। बस नौटंकी करने के अलावा आता ही क्या? बड़ी बेचारी बनती है कि बहुत सीधी हैं आप, जैसी दिखती हैं वैसे तो बिल्कुल नहीं है आप। रीना बहुत बदतमीजी कर ली तूने, मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी माँ के साथ ना ऐसे बात करने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा। तोड़ के दिखाइए, तोड़िए ना, मैं भी देखती हूँ कैसी हिम्मत है आपकी मेरा मुंह तोड़ने की। बड़े आए, आप घर में आग लगाएंगे तो मैं लगाने दूंगी। सोचते हैं सब कुछ अपनी बहन अपनी माँ पर लुटा दूं, तो मैं लुटाने दूंगी। मैं इस घर में किस लिए हूँ? सिर्फ काम करने के लिए हूँ, मेरी कोई अहमियत नहीं है इस घर में। जो मैं कहूँगी ना वही होगा इस घर में, समझे आप? आजकल की बहुओं को जानते नहीं है कैसे क्या कर सकती हैं। भाभी प्लीज चुप हो जाइए ना, मेरी वजह से आप लोग लड़ाई मत करिए प्लीज। हमेशा मेरी वजह से इस घर में लड़ाई होती है। अब तो मेरी वैसे भी शादी हो जाएगी 1 महीने बाद, तो प्लीज आप लोग आराम से खुश रहिएगा। बस 1 महीने किसी तरह झेल लीजिए ना भाभी। अरे आप क्या ड्रामे कर रही हैं? आपके वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है इस घर में। कल जाना हो तो आज चले जाइए, कौन सा मुझे इतना सुख देकर रखी हैं आप। सॉरी भाभी, प्लीज चुप हो जाइए, मत लड़ाई करिए मेरी वजह से। भैया प्लीज शांत हो जाइए। चुप कर रीना, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुमको, अब एक शब्द नहीं निकालना। तुम्हारी वजह से मेरी बहन रोती रोती इस घर से हमेशा के लिए विदा होगी। अरे मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी ना। अरे थोड़ा तो शर्म लिहाज करो यार, 1 महीने की मेहमान है और तू हद करके रखी है। पता नहीं क्या खुशी मिलती है तुझे ये सब करने में, ना जाने कैसी पत्नी है। तुम्हें नहीं दिखाई देता है कि कैसे सब कुछ मैं मैनेज कर रहा हूँ, बस अपनी बहन को खुश रखने के लिए, कि जितने दिन है तो उसे सारी खुशियाँ दूँ, उसे कोई कमी ना रहे उसकी शादी में। बस सब कुछ इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन तुम मुझे समझ ही नहीं सकती हो, क्योंकि तुम्हें तो बस अपने से लेना देना है। इस परिवार से कोई मतलब ही नहीं है तुम्हें तो बस अपनी खुशियाँ चाहिए, ना ही तुम्हें मुझसे मतलब है। तुम्हें तो बस अपनी खुशियाँ चाहिए, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए इस घर में। अरे शुक्र मनाओ कि तुम्हारी भाभी ऐसी नहीं है जैसी तुम हो। अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता ना, तब तुम्हें पता चलता कि कितना बुरा लगता है। किसी की बहन के बारे में, किसी की माँ के बारे में ये सब बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है।
मेरी बहन से जल रही हो तुम। न तुम इस घर को कभी अपना पाए, न इस घर के लोगों को। तुम तो बस अपनी शान शौकत के लिए इस घर में रहती हो कि तुम्हें बस कोई कमी नहीं चाहिए इस घर में। जब रोज पार्टी करती हो, रोज अपनी सहेलियों को बुलाओगी, यहाँ जाओगी वहाँ जाओगी, तब तुम्हें पैसे की टेंशन नहीं होती है। और मैं अपनी बहन की शादी के लिए, उसको खुश रखने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तो तुम्हें बड़ी जलन हो रही है, बहुत चिंता हो रही है मेरी कि मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ। अभी तक पैसे नहीं खर्च हो रहे थे। और क्या कहा तुमने कि तुम्हारे सब कुछ ज्वेलरी तुम्हारे मायके से मिली है? रोज जो ये वाला हार वो वाला हार खरीदती हो, वो कहाँ से पैसे आते हैं? हाँ, पार्टी करने जाना है, वहाँ कहाँ से पैसे लेती हो? कुछ बोलता नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कुछ जानता नहीं हूँ। वो तो सब तुम्हारी खुशी के लिए करता हूँ कि चलो ठीक है, खुश रहती है, करे अपने मन से, बस घर में शांति बनी रहे किसी तरह। लेकिन तुम ना तो तुम खुद खुश रहोगे और ना ही मुझे रहने दोगी और ना ही मेरे घर वालों को। तुमसे मैंने हमेशा कहा है कि मेरी बहन मेरी माँ को खुश रहने दो और तुम भी खुश रहो। उतना भी तुमसे नहीं हो पाए। तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं भी देखता हूँ कैसे तुम मुझे रोक पाती हो। और मेरा मन जो आएगा मैं वो करूँगा अपनी बहन के लिए, समझी तुम? हेलो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।